बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से अब बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो पीएसएल सीजन 8 से बाहर हो गए, कुछ बड़े नाम पीएसएल 8 से बाहर हो गए और कुछ नए नाम पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था वो इस वक्त अभी भी जारी है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुछ बड़े नाम इन हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। पाकिस्तान सुपर लीग का नया लोगो भी आ गया है। सीजन 8 का जो लोगो है वो आ गया और आई रियली लाइक इट। क्रिएटिव, बड़ा ही क्रिएटिव किस्म का लोगो है जिसको देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे कलर कॉम्बिनेशन। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का नया हैश टैग जो है वो भी अब सामने आ गया है। मुकम्मल इन मौजूआत पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे बाबर आजम की बादशाहत को लेकर के। दुनिया क्रिकेट पर बाबर आजम की बादशाहत अभी तक कायम है, लेकिन झटका लगा है विराट कोहली के ऊपर जाती हुई परवाज को और वो नीचे आए हैं। इसके हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा, लेकिन एक जबरदस्त खबर है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कि उनका एक बड़ा ही जबरदस्त बॉलर बन गया है दुनिया का नंबर 1 बॉलर। रैंकिंग, बॉलर्स की जो रैंकिंग है उसमें उखाड़ पिछाड़ हुई है। इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन जो टॉप स्टोरी है वो है पाकिस्तान के जो कोच बनने के हवाले से जिनकी खबरें आ रही थी और नजम सेठी ने भी कहा था कि जी मेरी उनसे बातचीत हो रही है। अब जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं उनकी जानिब से जो है वो बड़ा फैसला कर लिया गया है कि वो पाकिस्तान के कोच बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज कल मैं मौजूद हूं फैसलाबाद में, अपने आबाई शहर में, अपने आबाई गांव में। और आज मैं फैसलाबाद के करीब एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम डिचकोट है। वहां पर मैं, हमारे एक दोस्त हैं मियां खालिद साहब, उनके साथ मैं गया। वहां पर मुलाकात हुई वसीम भाई के साथ जो हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पहचाना और फिर प्रोग्राम की तारीफ भी की। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं, तनकीद करते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। बाबर आजम को लेकर के मुझे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि अब देखिए बाबर आजम ये हो गया, वो हो गया, और आप जनाब बाबर आजम की तारीफें कर रहे हैं। भाई मैं अगेन ये कहता हूं ऐसे लोगों को कि खुदा के लिए आप कुछ थोड़ा सा तो समझ बूझ का मुजाहरा किया करें। मैं हैरान हूं ऐसे लोगों की फारिगुल अक्ली के ऊपर कि जो चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, मैं अगेन ये कहता हूं कि बाबर आजम बतौर बल्लेबाज मैंने कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, हत्ता कि उसकी अगर कोई खामी भी होगी तो मैं उसको इग्नोर कर जाता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट वही है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है बल्लेबाजी में दिखाने के लिए। लेकिन कप्तानी में मैंने ये कहा कि मुझे उनकी कप्तानी पसंद नहीं है, लेकिन कहां पे? T20 में और टेस्ट में। ये मैं हमेशा कहता हूं, अब भी कहता हूं कि मुझे टेस्ट में भी उनकी कप्तानी पसंद नहीं है, मुझे T20 में भी उनकी कप्तानी पसंद नहीं, लेकिन ओडीआई में मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया और मैंने कहा कि उसके स्टाइल ऑफ क्रिकेट को ओडीआई हमेशा से जो है वो बेस्ट सूट करता है। और अब आप देख लीजिए ओडीआई में उसको जो है वो समझ लीजिए कैप्टन ऑफ द ईयर भी करार दिया गया आईसीसी की तरफ से। और दुनिया क्रिकेट में वो विराट कोहली के बाद अब पहला बल्लेबाज बन गया है कि जो तीनों फॉर्मेट की जो टीम है इस साल उसका हिस्सा है। यानी मतलब ये देख लीजिए कि ये जो उसके लिए बेसिकली मतलब टेस्ट में, माफ कीजिएगा T20 में वो नहीं है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट की दोनों फॉर्मेट में वो बन चुका है, खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुका है। सो ये मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़े एजाज की बात है। फिर अब जो उसकी बादशाहत है ओडीआई में वो अब भी कायम है, सारी दुनिया मान रही है, आईसीसी मान रहा है कि जनाब वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज है। और आज जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें बाबर आजम अब बदस्तूर पहले नंबर पे मौजूद है और उसकी पोजीशन को फिलहाल
कोई खतरा नहीं, कि जिसकी तरफ से खतरा लग रहा था कि शायद विराट कोहली जो है वो उस पोजीशन के ऊपर विराजमान हो जाएंगे, चौथे नंबर पे आ गए थे पिछले हफ्ते, लेकिन अब जो उनकी अगले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पोजीशन को लगा झटका और अब वो चले गए हैं चौथे से 7वें नंबर पर। लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि दुनिया क्रिकेट को मिला है एक नया नंबर 1 बॉलर इन ओडीआई रैंकिंग, और वो है मोहम्मद सिराज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैदराबाद से मोहम्मद सिराज बना है जनाब इंडिया का नंबर 1 बॉलर। क्या कमाल की इस बंदे की हिस्ट्री है और क्या कमाल का इस बंदे की स्ट्रगल है। जिस तरह से ये इसकी स्टोरीज आती हैं, बहुत मुशक्कत से, मेहनत से इस बॉलर ने ये कमाल हासिल किया है। और उस दिन मैं देख रहा था कि जो हैदराबाद में मैच हो रहा था उसमें इसकी फैमिली भी वहां पर आई हुई थी। क्या प्राउड पेरेंट्स हैं यार, अमेजिंग। एक क्या कमाल की, जिसको आप कहते हैं इट्स अ सॉर्ट ऑफ रोमांटिक स्टोरी, कि एक बंदा जो है वो किस तरह से मेहनत और मुशक्कत करके एक मजदूरों वाली, समझ लीजिए, एक सॉर्ट ऑफ फैमिली से वो उठा उभरा और उसके बाद फिर उसने क्या कमाल कर दिया है कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया है। सो लव यू मोहम्मद सिराज। हमें आप बतौर बॉलर बहुत अच्छे लगे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। इसी तरह बाबर आजम के साथ भी हमारी दुआएं हैं कि जनाब वनडे में बाबर आजम का कोई हम पल्ला नहीं है, और अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम बतौर बल्लेबाज कोई इख्तलाफ है ही नहीं। मैं सबसे बड़ा फैन हूं, बहुत सारे जो फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो बाबर आजम की तारीफों की वजह से मेरे फॉलोअर्स बने। और इंडिया में बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि तुम बाबर आजम को ये करते हो, बाबर आजम को इतना आसमान पे उठाया हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा और है क्या? पाकिस्तान के पास बाबर आजम ही है। और ये अगर कहें कि वो सबसे बेहतरीन अब तक का बल्लेबाज है, तो मैं तो इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करता। मतलब बेस्ट बल्लेबाज है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला है। हाँ, कप्तानी में और टीम को जितवाने में मुझे बहुत सारे मामलात पे एतराज है, और वो बतौर एक क्रिटिक, बतौर एक एनालिस्ट मैं आपके सामने लाता रहूंगा, भले आपको वो अच्छा लगे या बुरा लगे। ये मेरा फर्ज है सच्ची बात करना। मैं किसी का भी अंधाधुंध फैन नहीं हूं, अंधाधुंध फैन नहीं हूं। मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है मेरा, किसी से कोई मैं पेड़ नहीं हूं, मैं किसी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहा। जिसकी जो चीज अच्छी लगेगी उसकी तारीफ करूंगा, नहीं अच्छी लगेगी तनकीद करूंगा, हक मेरा कायम है। बहरहाल बाबर आजम जनाब नंबर 1 पे कायम है, और दूसरी जानिब जो है टेस्ट मैचेस में उनकी टेस्ट रैंकिंग उनकी 3रे नंबर पे मौजूद है, T20 में वो 4थे नंबर पे मौजूद है। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव, SKY, स्काई इज द लिमिट, आज वो अपनी लिमिट को क्रॉस किया है उन्होंने और अनलिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि वो बन गए हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बहुत बड़ा एजाज है इस कमाल के डायनामिक बल्लेबाज के लिए। आते ही छा गया दुनिया क्रिकेट के ऊपर, और समझ लीजिए कि T20 का नंबर 1 प्लेयर ऑफ द ईयर बनना आईसीसी की जानिब से बहुत बड़े एजाज की बात। हमारे भी 2 खिलाड़ी मौजूद थे, हारिस रऊफ था, हमारी तरफ से मोहम्मद रिजवान था, लेकिन इंपैक्ट की जहां तक बात है सर, सूर्य कुमार यादव इज वे अहेड। हमें ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो अच्छा प्लेयर है उसकी बड़ा दिल करें, उसकी तारीफ करें, आप भी करें। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन है तो आप बाबर की तारीफ करें, हम सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हैं, हम शुभमन गिल की तारीफ करते हैं। सो एक मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अच्छे खेल की रिस्पेक्ट जरूरी है, और यही सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें तो जनाब एक अंदर की खबर अब आ गई है, और वो अंदर की खबर है मिकी आर्थर के हवाले से कि मिकी आर्थर इज नॉट गोइंग टू बिकम द चीफ कोच, हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये अब बहुत हद तक जो इंग्लैंड के मीडिया सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने डर्बीशायर की जो मैनेजमेंट है उसको बता दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि डर्बीशायर ने उनसे पूछा था कि जनाब आप लाइए साढ़े नाल, वो कहते हैं किसी और नाल बल्ले हो चलाक सजना, ये उन्होंने कहा उनको कि मतलब आप हमारे साथ, हमें कह रहे हैं कि आपके साथ है। उधर से नजम सेठी कह रहे हैं कि जी हमारी आपके साथ गपशप चल रही है और आप आ रहे हैं पाकिस्तान, तो बताएं असल कहानी क्या है। तो जो इंग्लैंड मीडिया है, ब्रिटिश मीडिया, उसने ये कंफर्म किया है कि जनाब
हमारे मिकी आर्थर साहब फिलहाल नहीं आ रहे, पाकिस्तान के हेड कोच नहीं बन रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी और हुनूज दिल्ली दूरस्त अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। लेकिन आज बड़ा इम्तिहान था जी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज का, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अब पीएसएल के लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल नहीं है, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो पीएसएल के सीजन के लिए आर्जी तौर पे, कुछ मुकम्मल तौर पे अवेलेबल नहीं है। और बड़ा झटका लगा है जी, हैरी ब्रूक जो हैं, जो कि बड़ा नाम है यार, वो अब हम उनको इस पीएसएल में नहीं देख सकेंगे, और आदिल रशीद को हम नहीं देख पाएंगे। उनकी जगह जो है वो रिप्लेसमेंट जो की जा रही है, और उसमें कुछ अमेजिंग नाम सामने आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने करन पोलार्ड को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है, और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम करन और जफर गौहर को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, और पिशावर जल्मी बहुत ही स्ट्रेंज उन्होंने पिक की है, हारिस सोहेल को वो अपनी टीम का हिस्सा बनाकर सप्लीमेंट्री पिक उन्होंने की है। मुझे खैर बहुत बुरी नहीं लगी ये, पता नहीं क्यों मुझे वो खेलता हुआ अच्छा लगता है, और बड़ी क्लीन हिटिंग भी करता है। आई स्टिल थिंक कि अंडररेटेड है हारिस सोहेल, लेकिन लेट्स सी कि इस पीएसएल में मुमकिन है कि हारिस सोहेल जो है उनकी जो है वो एक किस्म की रीबर्थ हो जाए, हारिस सोहेल एक बार फिर आपको दुनिया क्रिकेट में आता हुआ दिखाई दे। पाकिस्तान सुपर लीग का नया लोगो, बड़ा खूबसूरत किस्म का नया लोगो जो है सामने आ गया है। वैसे वाइन पार्नेल जो हैं उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया है मुल्तान सुल्तान की जानिब से। वाइन पार्नेल आपको पता है कि जनूबी अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। वलीद मेरे ख्याल में असल में इनका नाम है, मुसलमान हो गए, ये भी अब शामिल हो गए। सो ऐसा ऐसा बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि उस वक्त जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मैं मुकम्मल आपको अपडेट देने की पोजीशन में हूंगा। लेकिन सब सितारे हमारे हैं, ये है नया हैशटैग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का। सो मुझे लगता है कि इसी किस्म का कोई सॉन्ग बनने जा रहा है, शायद इसी का जो है वो कोई टुकड़ा सॉन्ग का इसको यूज किया गया है हैशटैग के तौर पे। पाकिस्तान सुपर लीग का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया है। सो लेट्स वेट एंड सी। पीएसएल इस बार होने जा रहा है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी मैदानों से डायरेक्ट आपके साथ आए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।